हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी के वर्ष 2016 से लेकर 19 तक यूपी टेट की परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। निमिष का पर्याय क्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें भाववाच्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, गेहूं। गोधूम का तद्भव गेहूं है। अगला क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, निह प्लस कपट, निष्कपट का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित है। अगला क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तालु। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अत्यंत मतलब अति प्लस अंत। तो अति क्या हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया। उपसर्ग जो है वो पहले जोड़े जाते हैं शब्दों के। अगला क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणे का उच्चारण स्थान होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, नासिक्य। किसी भी वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं, मतलब 5वें जो अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनुनासिक कहलाते हैं। उनकी ध्वनि कहाँ से निकलती, नाक और मुंह दोनों से निकलती। तो ये अने क्या है, नासिक्य है। अगला क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा, ये में है, में कौन सा विशेषण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, परिमाण बोधक। ठीक दोस्तों, 4 गज का मतलब क्या, परिमाण बता रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीश का तत्सम रूप क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, तत्सम का मतलब क्या होता है कि जो शुद्ध रूप होता है। तो शीश नहीं कहते, को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द्विगु समास, चौराहा। इसका पहला पद संख्यावाची है। अगला क्वेश्चन है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, अप्रिय लगना, मतलब पसंद नहीं आना, किसी वजह से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। देखो दोस्तों ध्यान रखना, कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है, तो इससे आइडिया लगा लेंगे हम क्या है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका। और हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं? दोस्तों इन्हें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके, जो हमने वीडियो बनाई थी जब हमने हिंदी की श्रृंखला पढ़ाई थी, तो वहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं, हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अखिलेश। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? लखनऊ से होता है। अगला क्वेश्चन है, 12 बरस लव कुकर जीवे तेहरे लो जीएस यार, यह पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, यह पंक्ति जगनिक की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? इसका सही आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में सर्वाधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रजभाषा में। सूरसागर की अधिकतर जो रचनाएं हैं वो किसमें? ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, परमाल रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, मानक भाषा। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा मानक भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अक्कड़। प्रत्यय जो है वो अंत में जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो दोस्तों पहले बता चुके थे हम, अष्टछाप में 8 कवि हैं। प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी हैं। इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नावादास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। जबकि क्या होता है, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, ये सभी क्या हैं? अष्टछाप के कवि हैं। आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त हो गए, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हुई है, व्यक्त न किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं।
अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, तुलसीदास। कवितावली जो है वो तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रज भाषा की। इसमें जो है सबसे अधिक शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्धन्य। दोस्तों ध्यान रखें, कै, च, ट, त और प ये क्रम होता है। ये होते हैं कंठ, तालु, मूर्धन्य, तंत और ओष्ठ। ये क्रम होता है कै, च, ट, त, र, प, लास्ट में प, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखें आप। तो कौन सा है? ट वाला है, तो कंठ, तालु और मूर्धन्य, तो इसका आंसर हो गया मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक कौन हैं? ये सबको याद होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, अंधेर नगरी चौपड़ राय, सबने पढ़ा होगा। अंधेर नगरी किसका है? भारतेंदु हरीशचंद्र का है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, खुसरो जो है वो आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपादान कारक। इसमें क्या होता है? अलगाव होता है, मतलब बंदर क्या हुआ, पेड़ से कूद चुका है, वो पेड़ से अलग हो गया, इसलिए क्या है यहाँ पे? अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर, मछली जो है वो तद्भव है, जबकि मछली को क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं तत्सम रूप में। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन का, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यमक अलंकार। बर का मतलब है 2 अर्थ हैं बर के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अव्ययी भाव समास। दोस्तों पहले बता चुके हैं, जिनमें क्या आता है? प्रति हो गया, भर हो गया, यथा हुआ, यावत हुआ, ये शब्द आते हैं स्टार्टिंग में, तो क्या होता है वहाँ पे? अव्ययी भाव समास होता है। भरपेट हो गया, प्रतिदिन हो गया, यथासंभव हो गया। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, भंवरा जो है वो तद्भव है, अन्य सभी क्या है? तत्सम है। अगला क्वेश्चन है, मुद्री का तत्सम रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका होगा, मतलब सही रूप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, व्रत और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, अन्य सभी अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह सभी क्या हैं? हजारी प्रसाद जी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, जगनिक के द्वारा। जगनिक ने जो है परमाल रासो की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, ये पंक्तियाँ दी गई हैं, दुल्हीन गावहू मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, कबीरदास की। दोस्तों इसमें ज़्यादा मिस्टेक होती है, ध्यान रखें इसको आप। सब लोग क्या टिक करते हैं? तुलसीदास या सूरदास टिक करते हैं, जबकि क्या इसका सही आंसर कबीरदास है। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों सुना होगा आपने, आगे कुआं पीछे खाई दोनों ओर मुसीबत आई। इसका मतलब क्या? दोनों ओर मुसीबत। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। और शैली पूछे तो कौन सी होती है? प्रबंध शैली होती है। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीरगाथा का नाम किसने प्रस्तावित किया? मतलब कह सकते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अपकर्ष। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादंबनी के संपादक कौन हैं? ये पत्रिका है, किसके संपादक कौन है? इसका सही आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कहाँ से प्रकाशित होती है? मिर्ज़ापुर से होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, या संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसमें क्या होता है? ये चारों जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मृत्युंजय का मतलब मृत्यु को जीत जाओ जिसने। इसका सही आंसर है बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अलम। अलंकार का संधि विच्छेद अलम प्लस कार होता है। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है में यह शब्द का पद परिचय दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
सार्वनामिक विशेषण पुस्तक विशेष्य और एक वचन है और क्या है, स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है और क्या है, एक वचन है। अगला क्वेश्चन है विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, दंत्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श, श और श, और एक होता है ह। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक का विलोम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 200 मिनट प्रिंट हो गया है, सॉरी, अत्यल्प। अगला क्वेश्चन है रत का विलोम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रत का विलोम वक्र होता है। अगला क्वेश्चन है संकल्प में उपसर्ग बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संकल्प में श्रम उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों को तो पहचान चुके होंगे आप। मुझसे नहीं खाया जाता, मुझसे नहीं पिया जाता, कुछ भी मतलब इस तरह दे रखा तो क्या होता है इसमें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाववाच्य। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का आप। अगला क्वेश्चन है तद्भव और तत्सम, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आयसु और आदेश। अगला क्वेश्चन है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। स्कंदगुप्त जो है नाटक है किसका है, जबकि जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो ये कौन सा है, यही गलत है, अन्य सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ध्यान रखें आप, सही नहीं पूछा है उसने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, बल्कि किसकी है, जगन्नाथ रत्नाकर की है उद्धव शतक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है उसने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाँ मेरा यही विचार है। ये वाक्य क्या है, गलत है। हाँ के बाद क्या लाना चाहिए, कॉमा आना चाहिए था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जबकि चिरंतन शाश्वत सनातन का मतलब क्या होता है, हमेशा रहने वाले। ठीक है, इनका मतलब होता है हमेशा रहने वाले, अजर अमर जिसे कह सकते हैं। और अधुनातन का मतलब क्या होता है, नया नवीन। अगला क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ग्रहणी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2,
सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। जबकि सही क्या होता है? सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है कि झूठा आश्वासन देना, उसे बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना। अन्य सभी सही, लुटे डूबना, सारा काम चौपट होना, ये भी सही है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ये भी सही है। माई का लाल, साहसी व्यक्ति, ये भी सही है। जबकि क्या गलत है? सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना गलत है। इसका मतलब क्या होता है कि झूठा आश्वासन देना। अगला क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरऊ, राधा नागरी सोय, जातन की झाई पर है, श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसके जो है पीएनपी ने 2 आंसर माने थे, 3rd और 4th। इस पर सबको कॉमन नंबर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तत्पुरुष समास। गौशाला का मतलब गाय के लिए घर, या गाय के लिए शाला मतलब घर। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्राक। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निरालगी। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बही प्लस कार। अगला क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये 3rd होगा, सॉरी। पहिया क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान निमंत्रण। ये जो है उनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसका क्या होगा? पहले का 3rd हो जाएगा, सेकंड का ए हो जाएगा और इसका बी हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन है, ये पंक्ति दी गई है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रैदास की। अगला क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ओम। ये क्या है? प्लुत स्वर है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, श, दंत्य से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये बात अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिकुटी तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धड़ाम जो है वो देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। इसको बोलते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऋक प्लस वेद। अगला क्वेश्चन है, आप बीती शब्द में समास है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है इसमें? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर, अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में या पर। ठीक है, इस तरह ध्यान रखें इन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चील जो है वो पुल्लिंग है, अन्य से भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम शब्द है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऋजु का विलोम वक्र होता है। ऋजु का मतलब होता है सीधा, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, वक्र जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं पूछा उसने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हेतु जो है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि लक्ष्य, नियोजन, उद्देश्य ये सभी क्या है, प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ये वाली बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निजवाचक सर्वनाम का। अगला क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुवचन। लड़के जो है वो बहुवचन, इसमें क्या कहा, मेरे लड़के, मतलब मेरा एक लड़के की बात करी जा रही है ना, तो क्या होगा, ये बहुवचन नहीं होगा, क्या होगा, बल्कि एक वचन होगा। ये कर्ता भी है, सही बात है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कर्तवाच्य। ठीक है दोस्तों, जिसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, श्लेष अलंकार। यहाँ पे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। जैसे पानी का मतलब क्या होता है, इज्जत भी होता है और जल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर, अंक जो है वो शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, सन्निधि। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। मतलब समस्या का कारण क्या है, वही चीज़ जो है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इन सभी का, संक्रमण का भी, संकलन का भी और आदान प्रदान का भी। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है। इसको सब जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सही न्याय। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन 2016 से लेकर 2019 तक के जो लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।